केन और हाबिल में क्या फर्क था? हाबिल की ऑफरिंग को परमेश्वर ने स्वीकार किया, केन को नहीं। एक सवाल खड़ा होता है, क्या परमेश्वर पक्षपाती है? भेंट दोनों लेके आए, हाबिल भी लेके आए, कैन भी लेके आए, लेकिन दोनों की भेंट में क्या अंतर और क्या डिफरेंस था? वो ये, या तो हाबिल बोलता कि भाई तेरी भेंट इसलिए स्वीकार नहीं, पता मैंने ये काम किया है, आओ हम मिलकर के इस काम को करते हैं। ये परिवारों का टूटना है क्योंकि दो भाई आपस में सहमति नहीं कर रहे कि तेरी भेंट कैसे ग्रहण की गई। कैन को एक प्रश्न पूछना चाहिए था वहां पे। आदम ने जरूर ये सोचा होगा कि जिस पीड़ा से मैं गुजर रहा हूं, मेरे बच्चे उस पीड़ा में न जाएं। बिल्कुल, मेरे बच्चे परमेश्वर के साथ चलें, तो इसलिए आदम ने जरूर अपने बच्चों को शिक्षा दी होगी। ये हम किस बात से सोच सकते हैं कि केन और हाबिल दोनों बलिदान लेके आए? बलिदान लिखा है। बिल्कुल, किसने सिखाया? आदम ने ही सिखाया होगा कि बेटा सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है। बिल्कुल सर। और ये भैया मैं बताऊं आपको, ये एक मानव प्रकृति है, एक स्वभाव है कि जिन परिस्थितियों से, दुखों से हम होकर गुजरे हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे गुजरे जी। और हम हमेशा यही प्रयास करते हैं कि जो अभाव हमने देखे हैं वो हमारे बच्चों के सामने नहीं आए। क्यों सर? जी हाँ। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और ये बिल्कुल सही है कैन और हाबिल के लिए भी कि आदम जिन परिस्थितियों से गुजरा वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे भी उससे गुजरे। बिल्कुल। तो केन और हाबिल को शिक्षा दी गई आदम के द्वारा। दोनों बलिदान लेके आते हैं और हाबिल की भेंट परमेश्वर स्वीकार कर लेते हैं, केन की नहीं। और परमेश्वर स्वयं उसका जवाब देते हैं, केन से कहते हैं तू भले मन से चढ़ाया तो क्या तेरी भेंट स्वीकार नहीं की जाएगी। और इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय हाबिल को पहला धर्मी बताती है, यानी हाबिल की भेंट परमेश्वर ने स्वीकार करी। तो जैसे आदम और हवा ने अपनी चॉइस का इस्तेमाल किया, आदम के बेटों ने भी वही किया। चॉइस केन के पास भी थी, चॉइस हाबिल के पास भी थी। हाबिल ने एक सही चुनाव किया कि नहीं, जो शिक्षा मुझे मिली है, मेरे पिता ने मुझे बताया है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है, और इसलिए वो भले मन से जो है भेंट लेके परमेश्वर के पास आया। उसके मन में धन्यवाद था। और केन के मन में क्या था विस्तार से तो नहीं लिखा, लेकिन परमेश्वर कहते हैं यदि तू भले मन से। हाँ, इस पे बहुत सारे प्रचार भी होते हैं कि इसलिए नहीं ग्रहण की गई, इसलिए नहीं ग्रहण की गई, लेकिन बाइबल इसके बारे में स्पष्ट नहीं है। और जो यहाँ स्पष्ट नहीं है वहाँ पे हम भी इसको छोड़ देते हैं कि क्यों ग्रहण नहीं की गई। उसमें एक सवाल खड़ा होता है, क्या परमेश्वर पक्षपाती है? मैं अपने दर्शकों को इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा, परमेश्वर निश्चित रूप से पक्षपाती नहीं है, लेकिन ही इज लुकिंग द बेस्ट। भेंट दोनों लेके आए, हाबिल भी लेके आया, कैन भी लेके आया, लेकिन दोनों की भेंट में क्या अंतर और क्या डिफरेंस था? वो परमेश्वर जो है उन भेंट को नहीं देख रहा था, लेकिन वो एक सच्चे हृदय को देख मन को देख रहा था। मन को देख रहा था। मन में क्या चल रहा है हमको नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर को मालूम। हम लोग देखते हैं कि हाबिल जो है एक बढ़िया सा छोटा बच्चा भेड़ बकरियों में से लेके आया, जिसको हम लोग तो बेस्ट, जो बेस्ट माना जाता है। लेकिन कैन के जीवन में क्या था कि वो ऐसे ही जो बचा कुचा था, जो फेंकने योग्य है, तो वो लेकर के आए। ये तो हमारे वास्तविक और अंदर के मन को ये दर्शाता है, और ये हमारे हृदय की अवस्था को बताता है। बिल्कुल बिल्कुल। वहां परमेश्वर उस भेंट को नहीं देख रहा था, लेकिन उसमें 2-3 चीजें, एक तो ओबीडियंट हार्ट देख रहा था, एक वो देख रहा था कि इसका हृदय मेरे प्रति, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब साउल का अभिषेक किया गया और वहाँ पे शमूएल नबी जब वो भेंटों के विषय में देते, वो बोलता है उसके पहला शमूएल और उसके 15-22 में कि परमेश्वर होम बलि अन्न बलि इनसे ज्यादा प्रसन्न होता है आज्ञा मानने से। बिल्कुल। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे परमेश्वर एक आज्ञाकारी हृदय, बेस्ट मतलब जो उसको देना है, तो वो उसको देख रहा था। क्यों भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल। देखो इसमें एक चीज और भी है कि हम ये भी नहीं कह सकते कि कैन कचरा लेके आया था या मतलब बेकार भेंट लेके आया था, लेकिन मुझे याद आता है जब यीशु मसीह मंदिर में दान देने वालों को देख रहे थे तो वहाँ एक पुरुष कहता है कि देख मैं अच्छा लेकर के आया हूँ, ये चढ़ाया है, इसकी तरह नहीं हूँ।
परमेश्वर कह रहा है ये ग्रहण योग्य नहीं, क्योंकि सच में जो आपने कहा वो सही है, परमेश्वर मन को देखता है। और जैसे आपने एक और चीज़ बोली, बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया, लेकिन एक और चीज़ हम लोग देखते हैं कि कैन के जीवन में एक एरोगेंसी था, एक जिसको बोलते हैं ना, एक मतलब घमंड टाइप, कि मैं बहुत आत्मिक हूँ और बड़े घमंड के साथ और ऐसे सोच कर कि मैं भेंट लेके जा रहा हूँ, वो ग्रहण करेगा। वो परमेश्वर का मैटर है, वो परमेश्वर का अपना एक मैटर है कि वो, तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर, हम लोग देखते हैं कि जैसे आपने भेंट के बारे में बताया, तो वहाँ पे 2-3 तरह की भेंट होती थी। कई लोग जो पैसे वाले थे, जिनके पास पैसा होता था, वो भेड़ बकरियाँ लेके जाते थे, लेकिन जिनके पास पैसा कम होता था वो कबूतर लेकर के वो भेंट चढ़ाते थे। तो वो दोनों भेंट जो है, परमेश्वर उस भेंट को, उस चीज को नहीं देखता, लेकिन वो देखता है एक मन को, है ना। जैसे आपने कहा, मैंने उस चीज को थोड़ा जोड़ने की कोशिश की। एक और बड़ा डीप स्पिरिचुअल मैसेज जो हमें मिलता है दोनों के जीवन से, केन और हाबिल में क्या फर्क था, ये उनकी ऑफरिंग से पता चला। ओके। हाबिल की ऑफरिंग को परमेश्वर ने स्वीकार किया, केन को नहीं। तो यहाँ एक मैसेज है, उनके पास बाइबल थी, बाइबल नहीं थी। ये तो वो समय था जब भजन भी नहीं थे, बिल्कुल कुछ नहीं था, है ना प्रार्थना थी, बिल्कुल। तो हम जो ऑफरिंग परमेश्वर को चढ़ाते हैं वो हमारी रियल वर्शिप है। परमेश्वर को हम क्या ऑफर कर रहे हैं। और हाबिल, क्योंकि उसने मन से परमेश्वर जो कुछ ऑफर किया, परमेश्वर को मन से ऑफर किया, परमेश्वर ने उसको एक्सेप्ट किया। हम परमेश्वर को क्या ऑफर कर रहे हैं वो हमारी रियल वर्शिप होती है ना। ठीक है, आज बहुत सारे परमेश्वर का वचन हमारे पास है, हम स्तुति आराधना करते हैं, स्तुति आराधना के गीत गाते हैं, लेकिन जो हम परमेश्वर को दे रहे हैं, ऑफरिंग दे रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को क्या भेंट चढ़ा रहे हैं वो हमारे विश्वास को बताता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। इसमें मैं कुछ बातों को ऐड करना चाहता हूँ सर, आप इसके बारे में मुझे बताइएगा ये सही है या नहीं है। लेकिन परिवारों का टूटना यही होता है कि जब दो भाई आपस में बात नहीं कर रहे हैं। जी। परमेश्वर ने तेरी भेंट को स्वीकार कर लिया, हाबिल तो मुझे बता, या तो हाबिल बोलता कि भाई तेरी भेंट इसलिए स्वीकार नहीं हुई, पता मैंने ये काम किया है, आओ हम मिलकर के इस काम को करते हैं। ये परिवारों का टूटना है, क्योंकि दो भाई आपस में सहमति नहीं कर रहे कि तेरी भेंट कैसे ग्रहण की गई। कैन को एक प्रश्न पूछना चाहिए था वहां पे, और या फिर हाबिल को भी वहां पे आके कहना चाहिए था कि भाई मैं तेरी हेल्प करता हूं थोड़ा आत्मिक रूप से, कि तू कैसे एक प्रभु के साथ और बढ़ सकता है। एक बात तो मैं ये देखता हूं। दूसरी बात मैं एक और देखता हूं कि ऐसा नहीं है कि उसकी भेंट को अस्वीकार करने के बाद परमेश्वर कैन के पास नहीं आया। जी। कैन के पास सुधार का मौका था, उसके पास बहुत सारे मौके थे, जैसे मैंने कहा कि वो अपने भाई से भी पूछ सकता था, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज थी, कहीं ना कहीं एक फोर्स था जो उसके लाइफ में काम कर रहा था। आप क्या बोलते हैं, मैं सही हूं या गलत? जी बिल्कुल सही है। आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि केन की तरफ से भी गलती हुई, और आज आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट बताया कि शायद हाबिल की तरफ से भी एक प्रयास हो सकता है। बिल्कुल। भाई मैं तेरी मदद करूं, क्योंकि बाइबल का ये सिद्धांत है भाई के लिए, कि भाई के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है। और एक और चीज मैं इसमें और ऐड करने की कोशिश करता हूँ कि कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर हम भेंट देंगे उससे प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग नया नियम में यूहन्ना उसके 4 और 23-24 में देखते हैं कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को जो आत्मा और सच्चाई से बिल्कुल बिल्कुल उसकी आराधना करते हैं। दूसरी बात जो मेरे मन में आई वो ये कि परमेश्वर एक सही तरीका उनको बताना चाहता था कि ये जो चीजें हैं, ये भेंट, ये ऑफरिंग नहीं है, ये आराधना नहीं है, लेकिन मन सही आ रहा, बिल्कुल, है ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब यूहन्ना ने प्रचार किया तो मत्ती उसके 3 और 2 में देखते हैं, उसे यही प्रचार, मन फिराव कर, ठीक। और उसके बाद नीति वचन उसके 4:23 में हम लोग देखते हैं, सबसे अधिक अपने मन की चौकसी। बिल्कुल। सो परमेश्वर वहां पे जो अस्वीकार कर रहा था ना, वो बताया था कि लोग आगे जाकर के, शायद जैसे भाई साहब बता रहे थे कि लोग बहुत मंदिर तक सीमित हो गए, भेंटने लग गए, तो यहूदी शास्त्री और जो वहाँ के जो लोग थे उसी में फंस गए। बिल्कुल। लेकिन परमेश्वर कहे मैं तुम्हारे बलिदान से उगता गया हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उगता गया हूँ, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। तो आप कुछ कह रहे थे कि कैन और हाबिल दोनों की तरफ से गलती हुई है। जी हाँ, नहीं, उनकी ऑफरिंग जो है
दोनों की ऑफरिंग दोनों को अलग करती है। तो एक तो हमें इन दोनों के कैरेक्टर से ये सीखने को मिलता है कि हमारी ऑफरिंग, हम परमेश्वर को क्या ऑफर कर सकते हैं, और सबसे बढ़ के हम उसको अपना दिल अपना मन हाँ जी बिल्कुल ऑफर कर सकते हैं। तो दोनों की ऑफरिंग दोनों को अलग रास्ते पे लेके चली गई। तो हम परमेश्वर को क्या ऑफर कर रहे हैं ये भी हमारा देखना, और बल्कि उसके लिए हमें तैयारी करनी बड़ी जरूरी है। मैं इस बात पे फिर भी आता हूं कि जरूर कैन को हाबिल से सीखना चाहिए था, और हमें भी एक दूसरे से सीखना चाहिए। आपकी सेवा कैसे बढ़ रही है मुझे सीखना चाहिए, आपके जीवन में अभिषेक कैसे बढ़ रहे हैं, या मतलब चमत्कार और चिन्ह कैसे हो रहे हैं, हमें सीखना चाहिए। परमेश्वर आपसे ज्यादा प्रेम करता है, मेरे से कम करता है, ऐसा तो परमेश्वर नहीं करता है। जैसे भैया ने बताया कि पक्षपाती तो परमेश्वर नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों है कि एक जगह तो परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं, वहां पे तो भीड़ बढ़ती जा रही है, एक तरफ जो है ना हम पाते हैं कि बिल्कुल मरी हुई सी आराधनाएं होती है। मैं ऐसे देख रहा था कि ये कैन और हाबिल हमारी आज की सिचुएशन है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें पास्टर परवेल जैसे आपने बताया, एक और चीज़ हम लोग देखते हैं वहाँ पे कि जैसे पाल साहब ने बताया, आपने बताया कि वो दोनों संवाद कर सकते थे, बातचीत कर सकते, लेकिन बजाय इसके कैन के मन में जलन, जिसको हम लोग देखते हैं, एक जेलिसी नेचर, और वो भी अपने सगे भाई से। तो ये जो जेलिसी हम लोग देखते हैं कि जो आज भी कई बार कई हृदयों में, कई व्यक्ति के जीवनों में बिल्कुल, ये पाई जाती है, जो परिवार के संतुलन को बिगाड़ देती है और मनमुटाव को पैदा करती है। दो ही तो भाई हैं, दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हैं। सीखना चाहिए, बात करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज और देखता हूँ सर, आदम की बात जब हम करते हैं तब हमें लगता है कि हवा ने उसको बहका दिया इसलिए वो पाप में गिर गया। लेकिन यहाँ पे आपको क्या लगता है, अभी तक तो इनकी शादी भी नहीं हुई थी शायद, जहां तक मैं समझता हूँ। तो क्यों कैन ऐसा था? इस पे भी हम बस विचार ही कर सकते हैं। क्या कारण नहीं, है? देखिए उसमें देखिए कैन का जो से आपने बताया ना प्रवेल जी, उसका सीधा जो असर है ना, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एडम सिंस, आदम ने जो पाप किया उसका असर बायोलॉजिकली उसके जीवन में ट्रांसफर हो रहा था। तो अब आप बोलेंगे हाबिल के जीवन में ऐसा क्यों है? मतलब ठीक है। अब ये चीज है कि बाइबल में ऐसा लिखा नहीं, हम लोग देखिए अपने ओपिनियन, बिल्कुल अपनी बातें कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन एक चीज है कि कहीं ना कहीं गैप उनके बीच में पारिवारिक रूप से था, हाँ, जो नहीं होना चाहिए आज। तो जैसे आप हनोक को देखते हैं, हनोक किसका बेटा? हाँ, ठीक। जैसे आपने बताया कि जब वो बहुत उस दंड से जब परमेश्वर ने उसको दिया कैन को, तो बोलता वो भारी है, परमेश्वर ने उसको प्रोटेक्ट किया। और ये सबसे अच्छी बात इस स्टोरी की जो निकल करके आती है वो यही है कि वो कितना भी बुरा था, परमेश्वर के सम्मुख में आराधना के लायक नहीं था, उसके वचन अच्छे थे लेकिन मन कड़वा था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहा, उसको प्रोटेक्ट किया। ये परमेश्वर का प्रेम है, अद्भुत प्रेम। और एक और चीज, कई बार हम लोग कई बार हम जो विश्वासी लोग, कई बार हमें ऐसा लगता है कि मैं प्रभु की अच्छी आराधना नहीं कर पाया, देने के द्वारा, समय देने के द्वारा, ये करने के द्वारा, पादरी की मदद नहीं कर पाया, चर्च की मदद नहीं कर पाया। लेकिन अभी आपके पास समय, आपने कल क्या किया उसको छोड़ो, लेकिन नई शुरुआत, परमेश्वर नया मौका देता है। ठीक। परमेश्वर उसके बाद में भी कैन के पास विजिट करने गया। जी। तो हम लोग देखते हैं कि रिकन्सिलिएशन, मेल मिलाप आदम के साथ भी परमेश्वर ने किया, पहल किसकी ओर से? आदम की ओर से नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे भी पहल जो है परमेश्वर ने की, क्योंकि वो उसकी सृष्टि थी, वो प्यार करता है। जी पास्टर जी। यहाँ फिर वही चॉइस की बात आ जाती है। जैसे आपने प्रश्न उठाया था कि आदम को तो हवा ने बहका दिया, हाँ, तो भाई साहब ने उसका जवाब दिया था कि भाई वो जो सिंफुल नेचर जो कैन में आया था, हाबिल में भी आया था। बिल्कुल। और उस सिंफुल नेचर ने हाबिल पे भी जोर मारा होगा, पर हाबिल ने वहां चुनाव किया आदम की उस शिक्षा का, परमेश्वर को ऑफरिंग दी। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने शुरू में कहा। बिल्कुल। और केन के सामने भी चॉइस थी, वो शिक्षा भी थी, पर जहां सिंफुल नेचर ने जोर मारा वो झुकाव वहां। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दोनों भाइयों की चॉइस थी। जैसे आदम हवा के पास वचन था, पर चॉइस थी, उन्होंने पाप किया, पाप में गिर गए। वहां मैं समझता हूं कि आदम का सिंफुल नेचर दोनों में आया। हाबिल के ऊपर भी जोर मारा होगा कि नहीं, मैं भी क्यों अच्छी भेंट ले जाऊं, पर नहीं, फिर उसने वापस से उस वचन को, शिक्षा को मनन किया होगा और वो अच्छी भेंट ले गया। बाइबल की कहानियों के बारे में जब मैं सोच रहा हूं तो मुझे एक बात दिमाग में आ रही है। कैन और हाबिल ने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि आने वाले युगों में 6000 साल बाद हमारी कोई बात ऐसे स्टूडियो में बैठ के करेगा। जी हाँ।
अगर उनके दिमाग में थोड़ा बहुत भी ऐसा होता कि कोई हमारी जीवन यात्रा को बाद में पढ़ेगा या सोचेगा या सुनेगा उसके बारे में, तो शायद वो कहानी कुछ और होती है ना। जी हाँ। बिल्कुल। तो मैं ऐसे सोच रहा हूं कि अगर हम इस बात को दिमाग में रखें कि आने वाले 400 साल बाद में कोई हमारी स्टोरी भी पढ़ेगा, जी हाँ, तो हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। कैन और हाबिल हमारे उदाहरण हैं। बहुत जी। अच्छी बात आपने यहाँ पे कही और इस बात से बड़ा सहमत हूँ। और बिल्कुल सही, क्योंकि केन और हाबिल जो ये कर रहे थे वो तो अकेले में थे, पर परमेश्वर ने लिखवाया, बिल्कुल है ना। तो बिल्कुल आज जो हम बात कर रहे हैं, हम जो जीवन जी रहे हैं, वो किसी को दूसरे को प्रेरणा दे सकता है। बहुत अच्छी बात आपने कही, अच्छा पॉइंट दिया। क्या हमें भी एक ऐसा जीवन जीना है जो दूसरे को कुछ सिखाने लायक हो और दूसरे कुछ प्रेरणा दे। देखिए ना, हाबिल आज भी उदाहरण है और कैन आज भी उदाहरण है। जी जी। उसमें एक चीज हम लोग और देख सकते हैं कि ये दोनों भाई जो दो करेक्टर हैं, एक आत्मिक करेक्टर, एक शारीरिक करेक्टर। ओके। ये हम लोग बोलते हैं दो प्रकार के चरित्र से पौलुस बोलता है कि मैं अच्छा करना चाहता हूँ लेकिन अच्छा नहीं कर पाता। तो ये जो दोनों करेक्टर आज हम लोग देखते हैं हमारे जीवन में, हमारा छुटकारा हुआ, लेकिन स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग विद सिन। हमें रोज कहीं ना कहीं पाप के साथ एक स्ट्रगल, एक आत्मिक संघर्ष होता है, बैटल होता है। तो ये कैन और हाबिल दो व्यक्तित्व, दो चरित्र, दो स्वभाव, दो करेक्टर को दिखाता था कि आपस में लड़ते हैं। तो ये चीज है कि हमें मसीह जीवन में, अपने क्रिश्चियन लाइफ में हमें कैसे उनको ओवरकम करना है, ये हमें रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आत्मिक बैटल है। और इसके लिए हमें एक दिन काफी नहीं, लेकिन एवरी डे वी हैव टू बैटल, बिल्कुल, एवरी डे वी हैव टू फाइट। हर दिन हमें आत्मा की यानी शरीर की बातों का इनकार करना है, मन की बातों का इनकार करना है और आत्मिक बातों को अपने जीवन में आगे बढ़ने देना। आमीन। हाँ, जी बिल्कुल सही बात है। और जैसे उनके पास बाइबल नहीं थी, माता पिता ने जो उनको अपने अनुभव बताए होंगे, जो सिखाया होगा, वो उनके पास था। जैसे परमेश्वर ने आदम को एक वचन दिया, आदम के पास वही परमेश्वर का वचन था। तो जो सिखाया गया, जिसको थियोलॉजी के उसमें ओरल ट्रेडिशंस बोलते हैं, ओरल ट्रेडिशन, उनको सिखाया गया, तो उन्हीं को फॉलो करना था केन और हाबिल को। केन नहीं कर पाया, हाबिल ने किया। और जैसे आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया कि परमेश्वर के प्रेम को हम देखते हैं फिर भी, कि परमेश्वर ने केन को प्रोटेक्ट किया। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। कई बार लोग कहते हैं कि परमेश्वर का प्रेम तो सिर्फ नए नियम में ही दिखाई देता है। ऐसा नहीं है, पुराने नियम के अंदर भी शुरू से, उत्पत्ति की किताब से ही, यहाँ तक कि केन के जीवन से ही उसका डिवाइन प्रोटेक्शन हमेशा रहा है। एक लोगों में एक बहुत बड़ी धारणा है, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि पुराने नियम का परमेश्वर बहुत क्रोधी है, बहुत पक्षपाती है, बहुत अलग है। लेकिन ऐसा नहीं, परमेश्वर शुरू से ही दयालु है और अनुग्रहकारी है। और वो उसकी जो दया और अनुग्रह वो पीढ़ी से पीढ़ी तक, हजारों पीढ़ियों तक बना रहता है। तो ये एक बड़ा लोगों में कंफ्यूजन आता है कि नया नियम का परमेश्वर बहुत दयालु है ना, और पुराने नियम में ऐसी बातें हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा मैं सोचता हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और हम एक सिद्धांत को यहाँ पे पाते हैं कि जहां तक परमेश्वर ने एक दायरा बनाया है, देखो आदम और हवा के जीवन में परमेश्वर ने एक दायरा बनाया कि तुम्हारा दायरा ये है कि तुम ये सब चीजें कर सकते हो, लेकिन ये नहीं करना। जिस दिन ये करोगे तुम मेरे दायरे से बाहर चले जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर ने अपने वचन को सदा काल के लिए आकाश में स्थिर किया है, इन द हेवंस। अब उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। हमें वचन के दायरे में रह करके ही सारे काम करने चाहिए। जैसे कि भजन 91 में भी लिखा है कि जो कोई उसके छाए हुए स्थान में, परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है, उसके ऊपर ये चीजें लागू नहीं होती है। ठीक है, अगर कोई परम प्रधान के छाए हुए स्थान से बाहर जाएगा तो मैं इस चीज को ऐसे देखता हूं सर, कि जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको आग अच्छी लग रही है, उसको आग को छूना है, लेकिन वहां पे उसके गार्जियंस उसको प्रोटेक्ट करते हैं, नहीं बेटा नहीं छूना, नहीं बेटा नहीं छूना। लेकिन कब तक? एक दिन वो उस आग को छुएगा, तब उसे पता चलता है, अरे फिर क्या बोलेगा, मेरे माँ बाप ने मुझे जला दिया गया। ऐसा नहीं बोल सकते। परमेश्वर हमेशा चॉइसेस देता है, जैसा सर ने बताया। चॉइसेस के बीच में हमें उसकी आज्ञा को पालन करना है। अगर हम उसकी आज्ञा पालन से बाहर जाएंगे तो वहां पे हम उसकी सुरक्षा के घेरा को तोड़ रहे हैं। कई बार परमेश्वर जो आज्ञाएं देता है ना, तो ये हमारे लिए बोझ नहीं, वो एक सुरक्षा है। वो कई लोग सोचते हैं यार इतनी सारी आज्ञा दी गई, नहीं वो सुरक्षा है। इसलिए हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह नया नियम में सब 2 आज्ञा दे दी, सारे को समराइज करके। जैसे भाई साहब ने कहा कि कैन और हाबिल के पास व्यवस्था नहीं थी, व्यवस्था बाद में आई,
लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब नए नियम में जब हम लोग देखते हैं तो वहां दुआ क्या कर दी समझाई, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना और परमेश्वर सारे तन मन धन बुद्धि ज्ञान से। ये भी सिद्धांत यहाँ पे टूटा है। हाँ। क्योंकि कैन और हाबिल के बीच में वो पड़ोसी वाला प्रेम नहीं था। जी हाँ, जी हाँ। अगर यहाँ पे मैं वही बोल रहा हूं कि स्टोरी कैसे बदली जाए। स्टोरी बदलने का एक है कि अगर कैन हाबिल से पूछता और या हाबिल कैन को कुछ शेयर करता तो शायद स्टोरियां बदल जाती, कहानियां बहुत बदल अच्छा जाती। पॉइंट आपने बोला। और इवन इस पॉइंट में ये भी है कि हाबिल भी एक प्रयास कर सकता है। बिल्कुल कर सकना चाहिए। और ये जितने भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं, आप सबके लिए भी एक संदेश है कि अगर आपको लगता है कि आपके भाई के लिए एक प्रयास आप कर सकते हैं तो आप जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये स्टोरी बदल जाएगी। जी बिल्कुल। और दूसरी बात है, हमें प्रयास करते रहना चाहिए। कभी ये मत सोचिए कि कोई चीज छोटे मनमुटाव या कोई ऐसी चीज बढ़ गई तो वो खत्म नहीं हो सकती, लेकिन एक स्टेप आउट करें हम लोग, एक कदम उठाएं, एक पहल करें, पहल करना सीखिए जीवन में। हाँ, आप स्टोरी बदल सकते हैं, हम स्टोरी बदल सकते हैं, कहानी बिल्कुल। बदल जाए और वो कहानी मेल मिलाप में, प्रेम में बदल जाए। आमीन, हालेलुया। या बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैं वही बता रहा हूँ कि अगर सच में ऐसा होता तो शायद आज कहानी कुछ और होती। जी हाँ, बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि कैन और हाबिल की कहानी हर घर की एक कहानी है, हर भाइयों की एक कहानी है, मित्रों की कहानी है, और हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और हमें सीखना चाहिए। मैं इस एपिसोड के लिए, इस कार्यक्रम के लिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अंतिम प्रार्थना। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम लोग धन्यवाद देते हैं जो भी हमने इस एपिसोड के माध्यम से जो संवाद किया हाबिल और कैन के जीवन के बारे में। प्यारे परमेश्वर पिता, ये जिन जिन श्रोताओं के पास प्रभु जी पहुंचता है पिता, उन्हें आत्मिक लाभ मिले, बढ़ोतरी हो, आपके नाम की महिमा हो पिता। और विशेष करके प्रभु यीशु के नाम से ये वचन उनके जीवन में एक उन्नति का कारण हो। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।